नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक ऑर्डर दिखाने जा रहे हैं। ये बहुत ही एक पुराना ऑर्डर है, 1/6/2017 का ऑर्डर है। तब जो BSNL का CMD थे अनुपम श्रीवास्तव जी थे, तो उन्होंने 15% रिकमेंडेशन किया था थर्ड PRC का। देखिए ये जो लेटर लिखा गया है, ये अरुणा सुंदरराजन जी तब के जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डॉट का जो सेक्रेटरी थे टेलीकम्युनिकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, उनको लिखे थे और कॉपी दिए थे सीमा बहुगुणा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को। तो यहाँ पे GMSR भी साइन किए थे और यहाँ पे सिग्नेचर अनुपम श्रीवास्तव जी की भी थे। तो देखिए हम लोग देखते हैं इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था। जो देखिए यूनियन बार बार बोलता है कि देखिए ये डिपार्टमेंट का लेटर नंबर है, SR सेल से इशू हुआ था। और इस लेटर में क्या लिखा है कि देखिए BSNL हैज प्रपोज्ड implementation of third PRC recommendation with 15% fitment benefit on basic plus DA along with necessities payable as per revision। तो 15% का जो रिकमेंडेशन है ये 1/6/2017 को तत्कालीन जो BSNL के CMD साहब थे अनुपम श्रीवास्तव जी, तब वो रिकमेंड किए थे। और यहाँ पे ये चीज बोला गया था कि BSNL को एज ए स्ट्रैटेजिक सोशल इकोनॉमिक एक रिलेवेंस है टेलीकॉम सेक्टर में, और इसको एक टेलीकॉम सर्विस में मार्केट रेगुलेटर के तौर पे देखा जाना चाहिए, प्राइवेट जहाँ पे है जैसे कि मोनोपोली ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए इस टेलीकॉम सेक्टर का संदर्भ में BSNL का क्या अहमियत है यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो बात है कि मार्केट का जो इनपरफेक्शन है उसको एड्रेस करता है टेलीकॉम सेक्टर में। दूसरा बात है कि जो सेक्टर रेगुलेटर एज ए सेक्टर रेगुलेटर BSNL काम करता है, टैरिफ बैलेंसर का काम करता है। अभी आप लोग देखते हैं कि जियो का, एयरटेल का इतना टैरिफ हाइक होता है, क्यों? क्योंकि BSNL यहाँ पे वीक स्टेटस है, BSNL यहाँ पे उतना जोरों से काम नहीं कर पा रहा है या करने दिया जा रहा है। इसके वजह से BSNL अगर एक स्ट्रेटेजिक मार्केट शेयर होल्ड करेगा तो टैरिफ बैलेंसर का काम भी करेगा। और जो टेलीकॉम सर्विस है वो जो अनइकोनॉमिक अनअवेलेबल रूरल जगह पे और डिफरेंट जो फार फ्लैंग एरियाज है वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और जो इमरजेंसी के दौरान जब कहीं पे बाढ़ आता है, नेचुरल कैलामिटीज आता है, तब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, BSNL रहता है और घाटे में काम करता है। तो इसके वजह से भी ये तक दिया जा रहा था कि 15% फिटमेंट के साथ BSNL का PRC देना चाहिए, थर्ड PRC। और यहाँ पे BSNL आइडेंटिफाइड बाई 14 फाइनेंस कमिश्नर एज ए प्रायोरिटी सेक्टर CPSU, ठीक है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण जो मैंने ऊपर में बताया है, इसके वजह से BSNL को एक प्रायोरिटी सेक्टर यहाँ पे 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जो एक विधि संगत संस्था है, इसके द्वारा बोला गया था। और यहाँ पे आप लोग देखिए जो 14 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं कि क्या रेवेन्यू स्टेटमेंट है। देखिए रेवेन्यू स्टेटमेंट जो लास्ट 5 इयर्स का है, यहाँ पे देखिए 2011-12 से आपका 15-16 यानी कि 1/1/2017 का पहले तक आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, 27,000 करोड़, 27,117 करोड़, फिर थोड़ा बड़ा, और 2015-16 में 32,918 करोड़ तक ये आपका रेवेन्यू था। अभी जो रेवेन्यू का स्टेटस है ये आपका करीब 24,000 करोड़ रुपया का है, ठीक है, 24,000 करोड़ रुपया का है। तो उस लेवल से अभी भी कम है, क्योंकि मार्केट जो डिस्ट्रप्शन किया गया था रिलायंस जियो के द्वारा, उसके वजह से हुआ है। तो ऐसे टेलीकॉम सेक्टर में ऐसे है कि खूब सेंसिटिव है, कब क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता है। और
देखिए जो प्रीवियस लेटर यहाँ पे बोला गया था 14/7/2017 को, जहाँ पे डॉट ऑलरेडी फॉरवर्डेड इट्स कमेंट्स ऑन सिमिलर लाइंस टू द कैबिनेट सेक्रेटरीज एंड मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज सेम हैज बीन फाइल्ड, सो आई वुड कॉल अपॉन काइंडली टू बेस्टो योर पर्सनल अटेंशन फॉर इम्प्रेस अपॉन द COS। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो 15% फिटमेंट है ये क्यों जरूरी है, क्यों ये कॉमेंसरेट करेगा जो इन्फ्लेशन को। तो उसके बाद और क्या है कि जो पार्क्स है, तो पार्क्स आपका सब्सिक्वेंटली इम्प्रूवमेंट होगा फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, और इसका इम्प्लीमेंटेशन BSNL के ऊपर होगा जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। तो यहाँ पे देखिए जब 15% फिटमेंट बोला गया, उसके बाद जो परिस्थितियां आए इसके वजह से क्या हुआ कि 15% फिटमेंट चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5% फिटमेंट का बात, ठीक है, फिर 0% फिटमेंट का बात। तो अभी जो बातें हैं, जैसे लगता है कि क्या होना चाहिए था उस टाइम पे, क्या 15% फिटमेंट का बातें था। तो देखिए 15% फिटमेंट लिखने से ही 15% फिटमेंट कोई दे नहीं रहा है। तो अभी क्या बात है, अभी 5 या 0% फिटमेंट के बारे में ही बात है। तब का परिस्थिति अलग था, तब जो रेवेन्यू होता था तब 32,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू होता था, जो अभी करीब करीब 24,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू है। तो आने वाले दिनों में 2030 तक लगता है कि आपका ये जो रेवेन्यू है ये 30,000 करोड़ रुपया के क्रॉस कर जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि BSNL में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि ऑगमेंटेशन ऑफ LCOs आए हैं। उसके बाद जो 4G सर्विसेज और 5G सर्विसेज जो आने वाला है इसके वजह से भी, और जो EB सेक्शन जो है, EB सेक्शन का जो बहुत जोरों से काम चल रहा है। और इसके साथ और एक चीज़ है BSNL में जो हुआ है कि स्टाफ कटलमेंट, जो आपका स्टाफ था, जो VRS जो 1 पे जो 75,000 स्टाफ का छुट्टी कर दिया गया था। तो आने वाले दिन में अगर 2026 में भी VRS 2 आता है, तो अभी जो 52,000 एम्प्लॉइज़ BSNL में हैं, तो इसका आपका करीब करीब देखेंगे कि ये 30,000 रह जाएगा। तो आपका जो अभी स्टाफ का सैलरी एक्सपेंडिचर में जो खर्चा होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू का 39%। तो ये आपका बिलो 30% हो जाएगा, आपका करीब करीब 20 से 25% के करीब करीब चला जाएगा स्टाफ का एक्सपेंडिचर। हालांकि ये जो फिगर बाकी जो टेलीकॉम ऑपरेटर से, जैसे कि जियो, एयरटेल, ऐसा जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, ये सब टेलीकॉम ऑपरेटर्स का ये एक्सपेंडिचर सिंगल डिजिट यानी कि 5 से 10% में है। क्यों? क्योंकि ये लोगों का जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू आपका 40,000 करोड़ के करीब करीब है। इसके वजह से आपका ये हो रहा है। तो BSNL का आगे आने वाले दिन में अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज भी आपका ड्रॉप होते जाएगा। तो BSNL एक स्टेबल फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी के और है, आप लोग देख सकते हैं। काश ये होता कि BSNL जो कर्मचारी है, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बारे में योगदान देने के लिए, तो उनको अगर थर्ड PRC जो है 5% फिटमेंट 15% से मिलता, तो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। शायद जाके 5% फिटमेंट में ये चीज़ सेटल हो। नमस्कार।